महंगाई दुनिया जग जाहिर है कि महंगाई बढ़ी है, कम कहाँ हुई है? कौन बोलता कम हुई है? गवर्नमेंट सही नहीं चल रही है सर। ऊपर केंद्र में जो बैठी है ना, वो गवर्नमेंट पब्लिक के बारे में नहीं सोच रही है। वो सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों के बारे में सोच रही है। बाकी जनता के लिए कोई हित में कोई काम नहीं हुआ है रोड में मतलब। हाँ, अभी बचाना मुश्किल हो गया है, घर को चलाना मुश्किल हो गया है। सर बहुत बड़ा है इसका, गैस का बहुत किल्लत हो रही है। हम लोग कोयले में आ गए इसके चक्कर में। अपन जो गैस लेते थे, बड़ा वाला सिलेंडर लेते थे 1700 में, वो सीधा 4000 में मिल रहा है। नहीं जी, सिलेंडर तो भी मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है मिलने के लिए। अपना तो चूल्हा चला रहे हैं लकड़ी का। इतना महंगाई बढ़ गया भैया, तो सिलेंडर कहाँ से हम लोग उपयोग कर सकते हैं? हमको इतनी जानकारी नहीं थी कि अचानक इतना बड़ा हमारे ऊपर आफत मुसीबत आ जाएगी कि सिलेंडर के भी दाम इतने बढ़ गए। टोटल मतलब ये मान के चलिए, बड़ा वाला 20-19 किलो का सिलेंडर हम लेते थे 1900 रुपये में, आज उसको लिया जा रहा है 3500 रुपये में। पहले चौपाटी में यहाँ पे यानी कि 32 से 33 दुकान लगती थी, अभी फिलहाल 17 से 18 दुकान लग रही है। आधी हो गई। बहुत यानी कि 50% धंधे में फर्क पड़ गया है। तो किस तरह असर पड़ा है महंगाई का? असर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। जैसे कि कुछ ऐसा लगता है कुछ दिन बाद बंद करना पड़ेगा धंधा पानी, धंधा बंद करना पड़ा। क्योंकि सिलेंडर मिल ही नहीं रहे ना। अब बगैर सिलेंडर के धंधा नहीं होगा अपने का। जो सिलेंडर तो सरकार बोल रही है एलपीजी पर्याप्त है। नहीं है तो हमको मिल ही नहीं रहे ना। एलईडी प्राप्त है तो हमको तो हफ्ते में एक भी सिलेंडर लगता ही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगी तो बाकी सब चीज़ बढ़ना ही बढ़ना है ऑब्वियसली। तो सब पे आटा, दाल, चावल जिसमें बोलो सब में महंगाई बढ़ेगी। तो इस वजह से व्यापारियों को भी दिक्कत हो रही है। भाई उनको जब महंगा माल आएगा, ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा पड़ेगी तो ऑब्वियसली उनको भी रेट बढ़ेगा। और वो भी फिर हमको जो देंगे, तो उसमें आज पहले हम 80 रुपये प्लेट खाते थे, आज 100 रुपये प्लेट खा रहे हैं। उनको 2000 रुपये किलो आटा भी मिलेगा तो वो खरीद के खाएंगे, लेकिन वो खरीद के खाएंगे हाँ, भीख मांग करके। परेशानी वाले हालात में भी धंधा चलता रहे, घर चलता रहे, परिवार चलता रहे, रोजी रोटी चलती रहे, इसके लिए ये पुराने दाम पर ही अपने सामान जो है, अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो बेचने को मजबूर हैं। मध्यपूर्व में छिड़ी जंग का असर भारत में एलपीजी सिलेंडरों पर पड़ा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, खासकर जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और यहाँ लोगों इस सिलेंडर को कम से कम करीब 1500 रुपये, जब यह जंग शुरू हुई थी तब 1500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था और अब करीब 3000 रुपये का वह सिलेंडर मिल रहा है, यानी कि 1500 रुपये बढ़ा दिए गए, जस्ट दुगना हो गया है दाम। और उसका क्या असर पड़ा है लोगों पर, हम जानने के लिए निकले हैं अपने इस गुफ्तगू आवाम शो के ज़रिए। कुछ दुकानदार हैं, कुछ ग्राहक हैं, उनसे बात करके खास का सबसे ज़्यादा असर जो है वो छोटे दुकानदारों पर पड़ा है, जो खाने पीने के सामान बेचते हैं, जो खाने पीने की सामग्रियाँ बेचते हैं। सिलेंडर का दाम जो है बढ़ा है फरवरी के बाद, मार्च से लेकर ये 4 महीनों में। कितना असर पड़ा है आप लोगों पर? सर लगभग धंधा चौपट हो गया है, रेट बढ़ा नहीं सक रहे हैं, ग्राहक इधर उधर होते हैं करके, और उसकी भरपाई हम अपने जेब से कर रहे हैं। मतलब रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे 1500 रुपये रेट बढ़ा है तो खाने की चीज़ों में कोई दाम बढ़ोतरी नहीं की आप लोगों ने? नहीं सर, जो रेट 4 महीने 6 महीने पहले था, साल भर से जो रेट चल रहा है वही रेट अभी भी चल रहा है। क्योंकि रेट बढ़ाने से ग्राहक भटकते हैं सर, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है करके, और क्वांटिटी कम करने से तो उसमें फिर बोलते हैं कि क्वांटिटी कम कर रहे, तो हम लोग फंस चुके हैं। उसकी भरपाई खुद कर रहे हैं सर। अभी मांग क्या है? मतलब अगर देखा जाए, चूंकि लगातार रेट बढ़ रहा है और सरकार दावा करती है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, तो रेट क्यों बढ़ाना पड़ रहा है सरकार? तो सर ये तो सरकार जवाबदेही है इसकी कि क्यों रेट बढ़ रहा है करके। जब कमी नहीं है तो रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है? सरकार को इसमें कुछ साधन करना चाहिए कि कम किया जाए रेट। परेशानी हो रही है खासकर होटल लाइन वाले लोगों को। तो वही बात, जो होटल लाइन के, जो छोटे छोटे होटल लाइन के, जैसे कि मैं इस वक्त जहाँ हूँ, ये मोती बाग की चौपाटी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइन से पहले बहुत सारी दुकानें लगा करती थी, लेकिन अब यहाँ 3-4 दुकानें ही खुली हैं। इसका नतीजा, इसका असर जो है, इस सिलेंडरों की वजह से, जो सिलेंडरों की कमी है
उसका असर जो है ये मार्केट पे साफ साफ देख सकते हैं कि सरकार भले ही गैस कंपनियां भले ही ये दावा करें कि गैस की एलपीजी गैस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त सप्लाई हो रही है, लेकिन आप ये जो चौपाटी ये देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पहले करीब 10 दुकानें यहाँ हुआ करती थी और अब मुश्किल से 3 दुकानें जो हैं, ख़ासकर यहाँ तो नॉनवेज चौपाटी एक तरीके से समझना चाहिए, जहाँ चिकन तंदूरी, चिकन रोस्ट, राइस वगैरह सारी चीज़ें मिलते हैं, चाइनीज़ आइटम्स मिलते हैं, सारी चीज़ों के सिर्फ 2 दुकानें यहाँ 2 से 3 दुकानें खुली हुई हैं और इसके अलावा कई दुकानें यहाँ बंद हो चुकी हैं। तो इस और दुकान वाले हैं, उनसे जाके बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो इसका असर है एलपीजी का वह कितना पड़ा है। इसी चौपाटी में मोमोज की दुकान है, आप देख सकते हैं, जेनीज मोमो सेंटर, उसके ऑनर हमारे साथ हैं। ये बताओ आप, ये जब से 4 महीने में ये सिलेंडरों के जो दाम बढ़े हैं, इसका कुछ असर पड़ा है क्या आप लोगों को? बहुत पड़ा है ना भैया, है? बहुत पड़ा है असर। क्या असर पड़ा है? बहुत महंगा हो गया है, नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किस तरह कर रहे हो फिर अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो बोलो थोड़ा। जुगाड़ करना पड़ता है भैया, बहुत महंगा डालना पड़ता है। पहले 1000 में मिलता था, अभी 2000 3000 पड़ रहा है। सिलेंडर वही रेट है, सरकार भी कुछ भी नहीं कर रहा है, वही तो है ना। तो चीज़ों के रेट नहीं बढ़ाए हो क्या आप लोग? नहीं बढ़ाए ना, नहीं खाते ना, बढ़ाएंगे तो कैसे खाएंगे उन लोग। कितने में देते? पहले मोमोज कितने में देते थे? पहले भी 20 रुपये आप था, अभी भी 20 रुपये आप ही है। अच्छा, वैसी है। सिलेंडर का दाम डबल हो गया, फिर भी 20 रुपये आप ही दे रहे हो? हाँ भैया, नहीं खाएंगे ना उन लोग, नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसान उठाना पड़ेगा ना, फायदा ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। फायदा नहीं, पूरा घाटे में जा रहे हैं हम लोग। घाटे में आ रहे हो? फिर क्यों खोले हुए हो? घर चलाना पड़ता है ना भैया। समझ सकते हैं कि किस तरह परेशानी हो रही है। और भी दुकान वाले हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आपकी भी क्या है, चाइनीज सेंटर है जी? दुकान क्या करते हो, क्या बेचते हो? मैं चिकन राइस वगैरह बेचता हूँ। तो ये जो 4 महीने में जो सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, इसका कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, सिर्फ अभी सेवा ही कर रही है अपन, कस्टमर की पैसा ऐसा नहीं बच रहा है। पैसा नहीं बच रहा है? एक रुपए नहीं बच रहे। पहले जो कमाए थे अब सेवा कर रहे हैं। अब सब डाल रहे जेब से। क्यों ऐसा क्यों? अब हर चीज का, खाली सिलेंडर का ही रेट, हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है। चावल का रेट बढ़ गया, चावल तेल का रेट बढ़ गया, हर चीज का रेट बढ़ गया, सॉस का रेट बढ़ गया। जितनी सामग्री आती है इसमें हर तो लोगों से बात करो तो लोग बोलते हैं महंगाई नहीं बढ़ी है। वो क्या मोदी के अंधभक्त बने पड़े हैं ना, इसलिए उनको 2000 रुपए किलो आटा भी मिलेगा तो वो खरीद के खाएंगे, लेकिन वो खरीद के खाएंगे, हाँ, भीख मांग करके। आप वर्कर हो, काम करते होगे, क्या परेशानी हुई है जब से 4 महीने के बाद से? बहुत परेशानी हो रही है ना। हमारा महंगाई बढ़ गया, लेकिन हमारा वो तो नहीं बढ़ रहा ना, रेट तो नहीं बढ़ रहा, हमारा तनख्वाह हमारा नहीं बढ़ रहा ना। तो सेठ कमाएगा तब तो वो तनख्वाह बढ़ाएगा, बताओ ना। अब इतना महंगाई, सामान जो ले जाते हो महंगाई है, बहुत लोग तो मार्केट में बोलते महंगाई नहीं है। नहीं, कैसे नहीं महंगाई है, सब चीज़ महंगाई है। जो तेल मिलता था वो तेल का रेट अभी 1 लीटर का तेल 160 रुपये हो गया। रिफाइन ऑयल ऐसा सब चीज़ में तो रेट बढ़ा हुआ है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसमें ना बढ़ा हो। क्या रेट बढ़ा है बताओ थोड़ा। सब चीज़, चावल हो गया, दाल हो गया, जैसे चावल जैसे 45 होता था अभी 50 रुपीज़ हो गया। और क्या बताओ थोड़ा विस्तार से बताओ। सब चीज़ है सर, क्या नहीं बताऊँ, सब चीज़ है, चावल दाल आटा, गैस हो गया, घर का गैस तो अलग ही रेट है, बताओ। सब चीज़ में यहाँ सिलेंडर ले रहे हो आप लोग? अभी 4 मिलने की जगह 1 मिल रहा है, वो भी वो डबल रेट में मिल रहा है। तो कैसे कर रहे हो फिर आप लोग? एक में ही कर रहे हैं, बाकी लकड़ी में बना रहे, कैसे करेंगे? लकड़ी में काम कर जी, जो कि लकड़ी का हमारा कुछ काम ही नहीं है। चाइनीज़ में लकड़ी यूज ही नहीं कर पाते हम, लकड़ी में काम करना जरूरी है, मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्या करें। रेट क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हो? रेट बढ़ाएंगे, कस्टमर नहीं लेंगे ना, फिर नहीं आएंगे कस्टमर। 10 रुपये ही बढ़ाते तो कस्टमर बोलते अरे 10 रुपये बढ़ा दियो। आप देख सकते हैं, और भी वो एक अंडा वाले हैं जो यहाँ अंडा देने आए हैं, उनकी भी शिकायत है कि अंडे के दाम भी बढ़ गए हैं। और भाई के अंडा के दाम भी बढ़ गए क्या? हाँ, क्या हो गया? अभी 170 रुपये 75 रुपये चल ही रहा है अंडे का भी। हाँ, सिंगल में कितना पड़ रहा है? सिंगल में अभी 5 रुपये 83 पैसा पड़ रहा है। 5 रुपये 83 पैसा? हाँ। रेट कितने में रहे हो? और फार्म रेट तो हम लोग को 5.5 पड़ रहा है, खरीदी रेट वही है
5.5 और ऐसे बेच रहे 5 रुपये 30 पैसे। अंडा अंडा कैसे क्यों महंगा हुआ है? अंडा तो गर्मी में बताते सस्ता होता है। तो गर्मी में तो बढ़ता है ना, मुर्गी दाना कम खाती है, पानी ज़्यादा पीती है, इस कारण। तो ये महंगाई का असर है कि नॉर्मली हर साल बढ़ता है ये अंडे का? महंगाई भी है, पेट्रोल का दाम बढ़ा ही है, डीजल का बढ़ा है, इसलिए बढ़ रहा है। अच्छा, डीजल का बढ़ा तो किराया जो लगता है किराया तो लगता है, भाड़ा तो लगेगा ही ना। भाड़ा बढ़ गया। हाँ, अब अपना खुद का ऑटो करके थोड़ा बहुत चल जाता है, नहीं तो और ज़्यादा पड़ जाता, धंधा ही नहीं कर पाएंगे। करो अंडे का? अभी पहले तो मामा करता था, फिर मैं पकड़ लिया, अभी मेरे को 5 साल हो रहा है कर रहा हूँ। तो ये जो अभी जो बाजार के हालात है, इससे पहले कभी इस तरह के हालात रहे हैं 5 साल? इतना तो नहीं रहा है, इतना तो नहीं रहा है मार्केट। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा वही अंडे का रेट जाता था 5 रुपया होलसेल में, ग्राहक के पास से 6 रुपये बिकता था, 5.5 बिकता था ठंड में भी। अभी बहुत ज़्यादा ही हो गया रेट। गर्मी में तो 4 रुपये अंडा बेचते थे हम लोग दुकानदारों को। वही तो गर्मी में दाम, गर्मी में तो कम रहता है, वही कैसे बढ़ गया रेट, वही मैं जानना चाहता हूं। अभी तो 6.5 रुपये भी ज़्यादा जा रहा है ग्राहक को। तो क्या कुछ कहना है सरकार से, कुछ अपील है? सरकार तो कहाँ गरीबों की बात सुनता है सरकार। चलो ठीक है, सरकार गरीबों के लिए क्या काम करती है ये बात कर रहे हैं। और भी दुकान है, चलते हैं, मार्केट का हाल समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, जो महंगाई बोली जा रही है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है। तो किस तरह असर पड़ा है महंगाई का? असर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है, जैसे कि कुछ ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद बंद करना पड़ेगा धंधा पानी, धंधा बंद करना पड़ेगा क्योंकि सिलेंडर मिल ही नहीं रहे ना। अब बगैर सिलेंडर के धंधा नहीं होगा अपनों का। जो सिलेंडर तो सरकार बोल रही है एलपीजी पर्याप्त है। नहीं है तो हमको मिल ही नहीं रहे ना, एलईडी प्राप्त है तो हमको तो हफ्ते में 1 सिलेंडर लगता ही है। हाँ, अब वो हफ्ते में अपन सिलेंडर 1 नहीं मिलता है तो हम कैसे करेंगे? फिर धंधा बंद करना ही पड़ेगा ना अपन को। और क्या क्या रेट बढ़ गया? जैसे कि लोगों से बात करो तो बोलते महंगाई नहीं बढ़ी है, असर नहीं पड़ा है पेट्रोल डीजल का। अभी यहाँ जैसे चिकन राइस 100 रुपये हाफ है, उसका रेट 110 कर देंगे तो कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। ऐसा? हाँ, इतना कॉन्फिडेंट हो आप? हाँ। 110 करेंगे तो कस्टमर आना बंद हो जाएगा कस्टमर। वो 100 रुपये हाफ ही खाते हैं राइस, चिकन राइस। एसोसिएशन वाले मिलके क्यों नहीं तय करते? कर रहे थे अभी, मगर अभी नहीं हो पा रहा है। कई लोग करने के तैयार है, कई लोग नहीं तैयार है ना अभी, इसलिए नहीं हो पा रहा है अभी। और क्या क्या रेट, किन किन चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं? अभी तो वही पुराने रेट चल रहे हैं सब चीज़ के। मैं देख रहा हूँ यहाँ पहले पूरी लाइन से ना दुकानें रहती थी, सब दुकान बंद कर दी क्या धीरे धीरे? नहीं, कई लोग बंद कर दिए हैं, कई लोग अभी त्यौहार मनाने गए हैं, अभी बकरीद का त्यौहार। तो कुछ बंद, मार्केट ही बंद हुआ गया है, कुछ बंद करके दुकान चले गए हैं? हाँ, कई लोग बंद करके चले गए। नहीं पोसा रहा है? नहीं पोसा रहा हम लोग को। हाँ, और यहाँ पर लगा भी नहीं पाते थे सही ढंग से, इसलिए बंद करके चले गए कई लोग। काम ही बंद कर दिए? हाँ, हम लोग दूसरा काम करने लगे। दूसरा काम ही दूसरा करने लगे? क्या कर सकते हैं, यहाँ नहीं पेट ही नहीं चलेगी, दूसरा काम करना पड़ जाएगा ना उनको। तो अब देख सकते हैं कि सरकार दावा कर रही है कि एलपीजी पर्याप्त है, एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ एलपीजी ना होने की वजह से लोगों को अपने दुकान बंद करने पड़ रहे हैं। खासकर होटल लाइन के खाने पीने का जो कारोबार है उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। भैया की लस्सी दुकान है, हालांकि इसका कोई उससे ज़्यादा असर तो गैस से पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें महंगी हुई हैं क्या? क्योंकि दूध का रेट तो बढ़ा है। बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। अभी 350 का ला रहा था, अब 365 हो गया। क्या चीज़? दही 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 पहले 350 का। रेट भी बढ़ा रहे हो आप? नहीं नहीं, रेट तो नॉर्मल है भैया, 20 रुपीज़ गिलास है। हाँ, 20। क्या लग रहा है मार्केट महंगाई है कि नहीं है? हाँ, महंगाई तो है भैया, बाकी और अदर चीज़ों में जैसे महंगाई है वैसे इसमें भी है, मगर अब अपन नहीं कर सकते उतना। बाकी आम जैसे पेट्रोल वगैरह बढ़ गया है, पेट्रोल की परेशानी है, सिलेंडर की परेशानी है, ये तो हम लोग को भी लगता है घर वगैरह में, सब परेशानी तो है ही भाई, क्या करोगे। सरकार तो हो रही कोई परेशानी नहीं है, लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। सरकार का क्या भैया, सरकार का कितने साल से करो आप? नहीं, ये तो अभी सीजन में लगा लेता हूँ भैया, गर्मी का। का तो इसके अलावा बस यही चाइनीज सेंटर में, चाइनीज सेंटर में है, यहीं पे रहता हूँ ना मैं। तो हाल बुरा होगा। हाँ, हाल बहुत बुरा है, क्या करेंगे सर। वो 2 साल पुराना रेट है, वो देखो ना, 16/6/2024 का रेट है, 100 रुपये हाफ। जी हाँ, और अभी क्या चल रहा है, अभी 26 आ गया। महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई 3 गुना बढ़ गई है, और ये रेट वगैरह वही है सेम,
क्या करोगे? मतलब नुकसान उठा के धंधा करना हाँ, नुकसान कई उठा दुकानें बंद कर दी। कई दुकानें बंद हो गई है, ये सब प्रॉब्लम है सर। आप एक अच्छा यहाँ देख सकते हैं कि 16/6/2024 से चिकन राइस जो है 100 रुपये हाफ है। तब गैस LPG गैस का जो दाम था, जो कमर्शियल सिलेंडर का दाम था, वो करीब 1400 रुपये 1500 रुपये थे और अब वो 3000 पहुँच गया है। उसके बाद भी जो रेट है, ये 2 साल पूरे होने को आए हैं और जो रेट है वह वही रेट है जो 2 साल पहले था। LPG सिलेंडर का दाम डबल हो गया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने, चूँकि ग्राहक सबसे मेन जो होता है वो ग्राहक होता है, और ग्राहक को जब बढ़ा हुआ दाम मिलता है तो वह खाने से मना कर देता है, नहीं खाता। आना ग्राहकी कम हो जाती है, तो ग्राहकी कमज़ोर ना हो, इस परेशानी वाले हालात में भी धंधा चलता रहे, घर चलता रहे, परिवार चलता रहे, रोजी रोटी चलती रहे, इसके लिए ये पुराने दाम पर ही अपने सामान जो है, अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बेचने को मजबूर हैं। अभी तक हम लोगों ने दुकान वालों से बात की है, आप देखिए इस वीडियो में जो कारोबार से जुड़े लोग हैं। अब ग्राहकों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये महंगाई है, उनको उनकी जेबों पर महंगाई का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। महंगाई के लिए हल्ला हो रहा है, मीडिया में चल रहा है, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, लोग बोल रहे हैं कि महंगाई है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई है कि नहीं, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगी तो बाकी सब चीज़ बढ़ना ही बढ़ना है ऑब्वियसली। तो सब पे आटा दाल चावल जिसमें बोलो सब में महंगाई बढ़ेगी। तो इस वजह से व्यापारियों को भी दिक्कत हो रही है भाई। उनको जब महंगा माल आएगा, ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा पड़ेगी तो ऑब्वियसली उनको भी रेट बढ़ेगा, और वो भी फिर हमको जो देंगे तो उसमें आज पहले हम 80 रुपये प्लेट खाते थे, आज 100 रुपये प्लेट खा रहे हैं, तो वो तो चीज़ होनी है भाई। तो कब 80 रुपये कब खाते थे आप? हो गए होंगे 2-3 साल पहले। 2-3 साल की तो बात की बात है। अभी मैं 4 महीने में ही हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। जैसे गैस का दाम ही 1500 था, 3000 हो गया है। अभी देखिए, बीच में बढ़ा है क्या रेट खाने पीने का अभी हाल के दिनों बढ़ा है। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो 120 रुपये का जो मैं वो लेता था 1 लीटर वाला तेल, आज वो 250 रुपये 240 रुपये इस रेट पे अगर तेल आ रहा है तो डबल हो गया वो भी। तो ये तो इनको 160 करना था, जबकि खाने का रेट आपको खाना कितने मिल रहा है? उतने मिल रहा है कि बढ़ा हुआ है? नहीं, ये 100 रुपये में मिल रहा है, ये तो फिर भी ठीक ही दे रहे हैं। अगर हम तेल के रेट से अगर वो करें तो डबल हो गया, तो इनको तो 160 रुपये में बेचना चाहिए था। तो इनकी कमाई में असर जरूर पड़ा होगा। जो ये 20-30 रुपये कमाते रहेंगे तो आज 10-15 कमा रहे होंगे एक प्लेट पे, तो बिल्कुल पड़ रहा है भाई। उसके बाद फिर बिजली में आप देख लो, बिजली में जो आता था पहले आपके यहाँ, जैसे मान लो 1500 रुपये बिल आता था, आज 4000 रुपये से नीचे बिजली बिल नहीं आती। गर्मी का छोड़ दीजिए कि AC चल रहा होगा, ये सब बहाने नहीं है, बाकी टाइम में भी तो आते थे ना, वो डबल हो गए, बिजली बिल भी डबल हुई। इसी चौपाटी में हम चाय नाश्ता सेंटर में हैं, भैया हमारे साथ हैं। ये बताइए भैया, सिलेंडर मिल रहा है आपको? नहीं जी, सिलेंडर तो अभी मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल होता है मिलने के लिए। हम लोग तो चूल्हा चला रहे हैं लकड़ी का, इतना महंगाई बढ़ गया भैया, तो सिलेंडर कहाँ से हम लोग उपयोग कर सकते हैं? तो क्या चाय, जैसे खाने पीने का जो सामान है, जैसे पकौड़ा वकौड़ा दिख रहा है, और चाय वाय कैसे बनाते हो आप? जैसे भाई चूल्हा बनाते हैं हम लोग लकड़ी से, लकड़ी जी। सिलेंडर लेने जाओगे तो ब्लैक तो मिल ही नहीं रहा है, प्लस घर में भी मिल रहा है तो महीने में एक बार मिल रहा है, तो घर में भी परेशानी है, प्लस दुकान में भी परेशानी है। तो भाई अपने क्या, लकड़ी भी ऐसी भी 15 रुपये 18-20 रुपये किलो है, अभी लकड़ी चला रहे हैं, सिलेंडर का तो कोई उपयोग ही नहीं है। मतलब पुराने ज़माने में लौट रहे हैं। जी। आधुनिकता की बात होती, पुराने ज़माने में नहीं। सरकार बोलता है सब सुविधा दे, लेकिन कहाँ सुविधा, महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है। तो सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? सिलेंडर तो बोल रही है सरकार की सिलेंडर पर्याप्त है, क्या है, कोई कमी नहीं। जैसे अपना को देते हैं कमर्शियल के आज रेट हो गए करीबन 4,500-5 हज़ार रुपये देंगे। अगर काल ले रहे हैं तो 3500-3600 रुपये है। तो हम तो नाश्ता जो 20 रुपये 15 रुपये 20 रुपये लाते हैं, 5 रुपये हम चाय जो बेचते हैं, वो हम आम आदमी लोगों से पहुँच के दूर है सिलेंडर। इसमें अगर कहूँ कम रेट में मिल जाता जो बढ़ाना पड़ेगा तब जाके हम अफोर्ड कर सकते हैं। अब रेट जैसे हम बढ़ाएंगे तो उतने में खाने वाले नहीं, 40 रुपये 50 रुपये 30 रुपये मिनिमम। अगर 40 रुपये करोगे तो पोसाएगा, तो 40 रुपये में आजकल लोकल जगह में लोकल आदमी खा नहीं पाएंगे। और क्या चीज़ों के रेट बढ़े हैं? तेल वगैरह भी रेट, हर चीज़ का रेट बढ़े हैं। 2600 रुपये का तेल टीपा हो गया है। ऐसे ज़रूरत की जितनी सामान है, चाहे हल्दी मिर्ची, चाहे हर चीज़ ले लो, ज़रूरत की जितनी चीज़ें, सब चीज़ बढ़ा हुआ है सर।
और आप लोग चीज़ों के दाम नहीं बढ़ाए हो? हम लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम लोग तो वही चला रहे हैं, अभी 20 रुपये नाश्ता चला रहे हैं, चाहे 5 रुपये चला रहे हैं। अब क्या करें भाई, अब पेट चलाना है तो भाई थोड़ा बहुत तय करना पड़ेगा, बाकी समय तो चूल्हे चला रहे हैं, अभी लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। वही हाल है। लोग जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे होटल चलाने वाले लोग हैं, नाश्ता सेंटर चलाने वाले लोग हैं, वो अब लकड़ियों से अपना चीज़ों को बनाने को मजबूर हैं। लकड़ियों से चूल्हा जला रहे हैं और उसी से चाय, नाश्ता, बाकी जो चीज़ें हैं, दीगर चीज़ें हैं जो जिसके लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है, वो लकड़ियों के ज़रिए चीज़ों को बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार भले दावा करे कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका साफ साफ असर जो है इस मार्केट में, इस रायपुर की इस चौपाटी में, मोतीबाग चौपाटी में साफ देखा जा सकता है। दुकानें कम हो गई हैं, कुछ दुकानें जो बची हैं वहाँ वही 2 साल पुराना रेट चल रहा है जो पहले चलता था। और लेकिन सिलेंडर के दाम वही 2 साल पहले जो सिलेंडर के दाम थे, जब 1400-1500 रुपये का सिलेंडर था, तब 100 रुपये में जो जिस चिकन राइस को बेचा जा रहा था, आज 3200 रुपये होने के बाद भी उसी 100 रुपये में चिकन राइस बेचा जा रहा है। और वही हाल सारी चीज़ों का है, लगभग सारी सामग्रियों का वही हाल है। चाहे यहाँ समोसा हो, आलू गुंडा हो, ब्रेड पकौड़ा हो, सबका वही हाल है कि जब जो 2 साल पहले जिस दाम पे बेचा जा रहा था, उसी दाम पे आज भी बेचा जा रहा है। मोतीबाग चौपाटी के बाद हम पहुंचे हैं शास्त्री बाजार की चौपाटी में। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चाइनीज सेंटर्स हैं रोड के दोनों तरफ, उधर भी बहुत सारी दुकानें हैं, इधर भी बहुत सी दुकानें हैं। और बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़े, कमर्शियल के, घरेलू के और बाकी जो दीगर सामान हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट के जो काम कारोबार है उससे जुड़े हुए होते हैं, उस पर कितना असर इस रेट का पड़ा है, एलपीजी सिलेंडर का पड़ा है। महंगाई अगर है, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई नहीं है, तो कितना असर पड़ा है आप लोगों के? बहुत, यानी कि 50% धंधे में फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि गैस का सिलेंडर रेट बढ़ गया है, तेल का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल हर प्रकार का सब चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। रेट अगर अपन कुछ बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर आएगा नहीं। सबका रेट बढ़ा तो आप लोग क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप लोग को ही बढ़ाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल, यानी कि अब देखो, बड़ी होटल, वीआईपी होटल का अलग हो जाता है, रोड का होटल का अलग, यानी कि मामला हो जाता है। अब कुछ भी, हम तो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं। यहाँ पे इस दुकान से 7 परिवार का घर चलता है, मेरा 7 वर्कर काम करने वाले हैं। और गैस की मारामारी इतनी चल रही है कि पूछो मत। पूरा टोटल जितना भी, यानी कि मार्जिन का टोटल ख़त्म हो गया। चिकन का रेट बढ़ा हुआ है, तेल का रेट बढ़ा हुआ है, चावल का रेट, सब्जी वब्जी हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। बहुत, यानी कि दिक्कत जा रही है कारोबार करने के लिए हमारे को। मैं अभी जो मोतीबाग चौपाटी में था तो वहाँ देखा तो 16 जून 2024 को आखिरी बार रेट बढ़ाया गया है, चीज़ों के दाम तय किए गए हैं। चिकन राइस हो गया, सारी चीज़ें हो गए। नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा यानी कि रेट नहीं बढ़ाया, 10 रुपये रेट बढ़ाए हैं। पहले 90 रुपये था, 2024 की बात। हाँ, वो अभी यानी उसके बाद कोई रेट नहीं किसी प्रकार। कोई आज भी चिकन राइस 100 रुपये हाफ बिक रहा है, और क्वांटिटी में इतना क्वांटिटी देते हैं, एक हाफ में 2 जने खाते हैं हमारे यहाँ। हाँ, ये तारीख देखा जा रहा है, ये तारीख देखा जा रहा है 20/8/2024 से 100 रुपये किए। इससे पहले 2021 में 21 से पहले 80 रुपये था, तो 21 में हमने 10 रुपये बढ़ा के उसको 90 किए थे। 2021 से अभी तक 2024, 20/8/2024 से 100 रुपये किए हैं। 2 साल होने को आया है। 2 साल क्यों, 24 से किए हैं। 2 साल हुए बस, 2024 से 10 रुपये बढ़ा है हमको। और इसके बीच में तो सिलेंडर के दाम ही पिछले 4 महीने की देखें तो सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। हमको इतनी जानकारी नहीं थी कि अचानक इतना बड़ा हमारे ऊपर आफत मुसीबत आ जाएगी कि सिलेंडर के भी दाम इतने बढ़ गए। टोटल मतलब ये मान के चलिए, बड़ा वाला 20-19 किलो का सिलेंडर हम लेते थे 1900 रुपये में, आज उसको लिया जा रहा है 3500 रुपये में। छोटी वाली लाल टंकी मिलती है कार्ड में 950 रुपया, है ना, 900-950 मिलती है। आज वो टंकी 2100 की है।
तो हम कितना दिन इसको बंद करके रखें, क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ रहा है हमको ब्लैक में। लोग ब्लैक में बेच रहे हैं और हमको लेना पड़ रहा है, क्योंकि कार्ड में तो ऐसा हो गया 25 दिन के बाद नंबर लिखवाना है, नंबर लिखवाने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो नंबर आता है, जब जाके हम लोग को मतलब ये मान के 1.5-2 महीने के बाद मिलता है हमको एक सिलेंडर। 25 दिन तो सरकार बोल रही कि 25 दिन के बाद नंबर लगेगा, तो नंबर लगते सिलेंडर नहीं। कमर्शियल कितने दिन में मिल जा रहा है? कमर्शियल तो ज़्यादा है, उसमें ब्लैक में ले रहे हैं, तो आज बोलते हैं तो हमको कल ला के देता है 3500 रुपये में, और आज का आज खड़े में बोलेंगे तो 4000 रुपये तुरंत। कौन देते हैं? गैस एजेंसी वाले देते हैं? एजेंसी वाले के पूरे ब्रोकर लोग हैं वो देते हैं ब्लैक में। तो हमारी मजबूरी, हम कितने दिन दुकान बंद करके रखें, हमको मजबूरी है। चावल हम 70-72 रुपये में ले रहे थे, आज वो 85 रुपये किलो में लेना पड़ रहा है। जब सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं तो फिर लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई, वो बोलने वाले को क्या बोल सकते हो, उनको क्या बोलेंगे, बोलेंगे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी ना, इसलिए नहीं बोल सकते। महंगाई दुनिया जग जाहिर है कि महंगाई बढ़ी है, कम कहाँ हुई है? कौन बोलता कम हुई है भाई? कम कौन अंधा है जिसको बोल रहा है कि कम हुई है महंगाई? हर चीज़ तो महंगी है, क्या महंगी नहीं है? हर चीज़ महंगी है। हमारे में मेन होता है चावल महंगा, सिलेंडर महंगा, तेल महंगा है, मगर थोड़ा बढ़ा है ज़्यादा, इसलिए उसकी हम बोल नहीं सकते उसकी मार पड़ी है। मगर चावल सिलेंडर की तो इतनी बुरी माल पड़ी हम लोग को। प्लास्टिक हर चीज़ महंगी। चम्मच, जो राइस चम्मच हम लाते थे 20 रुपये में, आज ला रहे हैं 30 रुपये में। डोना, कागज़ का डोना वो महंगा हो गया। अब कागज़ भी महंगा हो गया, बताओ हमारे देश में। जो डोना 4 रुपये में लाते थे, चटनी डोना बोलते हैं, आज 7 रुपये 6 रुपये 7 रुपये का डोना हो गया। वो कैरी बैग महंगी हो गई, हर तरफ से। प्यार नहीं हो रहा कहने का मतलब, लोग बोल पता नहीं किस टाइप से बोल रहे कि सस्ती हुई। कौन बोलता है? नेता बोल सकते बस कि कम हुई है, आम आदमी नहीं बोल सकता। मेरा दावा है एक आम आदमी नहीं बोल सकता कि महंगाई कम हुई है, ये नेता ही बोल सकता है जो कम हुई है। तो आप सुन सकते हैं कि लोग, क्या वही बात है कि चावल का दाम बढ़ गया है, सिलेंडर का तो जग जाहिर है। चावल का एक्चुअली क्या पता चलता नहीं है, लेकिन चावल की जिस तरह यहाँ दुकान में बात करने पर पता चला कि 70 रुपये की जो चावल वो 85 रुपये मिलने लगे हैं। मतलब कहीं ना कहीं महंगाई का मार बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन लोगों पर अभी तक इसका असर नज़र नहीं आ रहा है, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो ये दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, इससे पहले भी दुकान में हम लोग चौपाटी में गए, वहाँ भी देखे कि किस तरह लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, और जो LPG सिलेंडर के जो दाम हैं वह किस तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और एक दुकानदार किस मुश्किल से दुकान चला रहा है, दुकान में काम करने वाले लोगों का परिवार पाल रहा है। और भी दुकानों में चलते हैं, आगे बात करते हैं कि जो महंगाई का असर है वो किस हद तक लोगों पर पड़ रहा है। इस चौपाटी में हम जहाँ अभी बात कर रहे हैं, यहाँ इस जो भी मोतीबाग चौपाटी और शास्त्री बाजार की चौपाटी जो है, इसका जो एसोसिएशन है कारोबारियों का, व्यापारियों का, उसके अध्यक्ष भी हैं भाई मेमन साहब। ये बताइए, जो आप अध्यक्ष हैं, तो सारे दुकानदार मिलके सामानों के रेट जो है, चाहे वो चिकन राइस हो, चाहे शेजवान राइस हो, कोई भी चीज़ हो, मंचूरियन हो, 65 हो, उसके दाम क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं? दाम अगर बढ़ाते हैं तो बिल्कुल यानी कस्टमर जो है, अभी जो ऐसी मार्केट नहीं है। एक तो जब से अपना पुलिस प्रशासन का जब से वो चेंज हुआ है, चौपाटी जो है टोटल 11 बजे पुलिस वाला आके बंद करा देते हैं। दिन में धंधा पानी होता नहीं है, रात को ही धंधा पानी होता है। अगर रेट हम कुछ बढ़ाते हैं तो इससे कस्टमर हमारे टूट जाएंगे। आज 50% धंधा हो गया तो हमारा 70 यानी कि 25% धंधा हो जाएगा, तो उसमें हमारा घर बार कैसा चलेगा, कारोबार हमारा कैसा चलेगा, पूरा धंधा हमारा मार खा जाएगा। इसी कारण हम जो है रेट इसमें बढ़ा नहीं रहे हैं। आगे जैसे परिस्थिति होगा उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा उसका। ये बताइए, कुछ दुकानें भी बंद हो गई क्या इस वजह से? दुकान पहले चौपाटी में यहाँ पे यानी कि 32 से 33 दुकान लगती थी, अभी फिलहाल 17 से 18 दुकान लग रही है। आधी हो गई दुकान, आधी दुकान हो गई है। तो क्या सिर्फ इसी वजह से? सिर्फ खाली महंगाई के नाम से, क्योंकि खर्चा निकल नहीं पा रहा है। जब मालिक अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहा है तो कस्टमर है कि अपना वर्कर का खर्चा कैसे निकालेगा वो? उसमें वर्कर ही परेशान है, और यानी कि मालिक तो परेशान है ही है, लेकिन वर्कर ही परेशान है। जब मालिक अगर नहीं कमाएगा तो वर्कर को कहाँ से देगा? अपने घर से थोड़ी देगा। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, और कुछ नहीं है। धंधा करना मतलब आज की डेट में बहुत मुसीबत, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा।
है। हमारी तो एक ही निवेदन विनती करते हैं यहाँ की सरकार से, छत्तीसगढ़ की सरकार से हम तो एक ही निवेदन करते हैं कि कुछ गरीबों का भी ध्यान दो, गरीबों का भला करो। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से, भाजपा सरकार से। बहुत उम्मीदें लगा के हमने सरकार को वोट दिया था अपना कि चलो भाई ये सरकार कुछ करेगी हमारे लिए, मगर हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। हम अभी भी थोड़ी आस लेके बैठे हुए हैं कि हम गरीबों का कुछ भला होगा। तो हम इनसे निवेदन करते हैं कि कुछ तो करे जाए, गरीबों का कुछ करे। सिलेंडर, चावल, इसमें कुछ कमी करो ताकि हम और हमारे परिवार और हमारे परिवार के लोग जो हमारे वर्कर है, वो वर्कर नाम के हमारा एक परिवार ही चाहे, वो हमारे अपने लोग हैं। हम भूखा रहेंगे मगर इनका पेट भरेंगे। जब हम भूखे हमारा जेब ही खाली तो हम इनका कहाँ से पेट भरेंगे और कहाँ से जेब भरेंगे। तो तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि किस तरह परिवार एक दुकानदार जो होता है, दुकान संचालक जो होता है, वह उसका परिवार खाली उसका अपना परिवार नहीं होता, जो वर्कर काम करते हैं उसका पूरा परिवार भी उसके परिवार में शामिल होता है। और सिर्फ अपना ही परिवार नहीं, पूरे परिवार को, पूरे वर्करों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है इस महंगाई के दौर में। जो एलपीजी सिलेंडर के दाम जो हैं 1500 से सीधा 3000 पहुँच गए हैं, 3500 तक मिलते हैं, ब्लैक में लेना पड़ रहा है। जो हालात हैं वह सही नहीं। और इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के मौके पर लोग जो है, बिचौलिए जो हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो चीज़ आसानी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए उसके लिए भी रेट महंगे रेट करके उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जिसका असर साफ साफ आप देख सकते हैं कि इनके कारोबार पर पड़ा है। सामानों के रेट नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि ग्राहकी टूट जाएगी। तो साफ साफ समझा जा सकता है कि जिस तरह से एलपीजी के दाम जो बढ़े हैं, और चाहे वो सरकारें दावा करें कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन एलपीजी की किस तरह की किल्लत है वो इन दुकानों में जब आप आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह परेशानी लोगों को हो रही है। चौपाटी में हम एक और दूसरी दुकान में है। ये बताइए कि चीज़ों के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर का दाम डबल हो गया है, चावल का दाम बढ़ा है, बाकी चीज़ों के रेट बढ़े हैं। इसका दुकानों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आप लोग फ़ायदे के साथ कमा पा रहे हो कि नहीं कमा पा रहे हो? क्या कैसा है मार्केट? नहीं, अभी तो नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सिलेंडर का रेट बहुत बढ़ गया, तेल का रेट, चिकन का, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। और हम लोगों का रेट नहीं बढ़ा पा रहे। हम लोगों का रेट बढ़ाने के चक्कर में अगर बढ़ाएंगे तो कस्टमर और टूट जाएगा। ऑलरेडी कस्टमर लोग बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। पहले से जो कस्टमर थे 50% धंधा हो चुका है, और अभी अगर रेट बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा कस्टमर टूट जाएगा। हम लोग लेबर का पेमेंट तक नहीं दे पा रहे, ये कंडीशन है अभी। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसा चल रहा है? आमतौर पर नज़र नहीं आता कि आग की भट्टी जलाई जाए, आग की भट्टी नज़र आ रही है। तो क्या अभी तो गैस महंगा है, इस चक्कर में थोड़ा लकड़ी वगैरह से यूज़ करके, ब्लोवर वगैरह चूल्हा बना के लकड़ी थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उससे इफेक्ट पड़ रहा है। कस्टमर टूट रहे हैं उससे भी, क्योंकि जो टेस्ट उसमें आता था गैस में, वो इसमें थोड़ा सा हाइजीन को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब मजबूरी है तो गैस पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल पा रहा है गैस का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। वो सब सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं जी, जुमलेबाजी। मिल कुछ नहीं रहा है हम लोगों को। तो लाइन में लग के मतलब 2 सिलेंडर दे दिए तो बहुत बड़ी बात है। और किन किन चीज़ों के मार्केट में आप लोग मार्केट जाते हो, खरीदते हो, बल्क में चीज़ें खरीदते होगे, तो क्या क्या चीज़ें महंगी हैं? मतलब अगर देखा जाए, चावल जैसे बात आएगी, चावल महंगा हुआ है, और आप लोग बहुत सारे सामग्रियाँ यूज़ करते हो, चिकन वगैरह, गर्मी में चिकन कैसे बढ़ गया, ये सारी चीज़ें जो है क्या है? सारे चीज़ों पे रेट बढ़ा हुआ है। तेल पहले हम लोग 2100 का लाते थे, अभी 2530 रुपये का ला रहे हैं। उसमें 430 रुपये का एक्स्ट्रा बढ़ गया। उसके बाद चावल में 20 रुपये ऊपर बढ़ गया। पहले हम लोग 80 का चलाते थे, वो भी 105 रुपये हो गया। ऐसा कंडीशन है। मसाले बढ़ गए। चिकन गर्मी में कम होता था, चिकन भी 100 के नीचे नहीं है। चिकन क्यों कम नहीं है? मतलब कि बोलते हैं ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, तेल, ट्रांसपोर्ट वाले से बात करते बोलते रेट नहीं बढ़ाए हैं। नहीं, हर चीज़ में बढ़ गया है। डीजल का रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिए। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। धंधा मतलब चलाना मुश्किल है, ये आपके क्या? वही बात हर दुकान में जो बातचीत में जो बात सामने आई है कि किस तरह धंधा जो है वह चलाना मुश्किल हो गया है। ये मैं आपको बता दूं कि जब तक सिलेंडर का रेट बढ़ा नहीं था तब तक ये नज़ारे जो हैं ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स तो देखने को नहीं मिलते थे।
अभी लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा है, लकड़ी की खपत की जाने लगी है, क्योंकि जो असर है सिलेंडर ना मिलने की वजह से वह चीज़ें बन नहीं पाती टाइम पे, बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से अब लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करके जो अपने नुकसान है उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी दुकान है, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जो सिलेंडर के रेट हैं या दूसरी चीज़ों के दाम हैं, कितना असर पड़ा है कारोबार पर? पूरा डबल असर पड़ा है। हाँ, अभी बचाना मुश्किल हो गया है, घर को चलाना मुश्किल हो गया है। तो अपन जो गैस लेते थे, बड़ा वाला सिलेंडर लेते थे 1700 में, वो सीधा 4000 में मिल रहा है। राइस का रेट बढ़ गया, तेल का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, बचाना मुश्किल हो गया है। यहाँ 10 रुपये बढ़ाते हैं तो कस्टमर बोल देते हैं, क्वांटिटी घटाते हैं तो कस्टमर बोल देते हैं। अब ऐसे में दुकान चलाए कैसे, बचाए कैसे, मुसीबत हो गया थोड़ा। कितने ग्राहक का, कितने मतलब वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं? मेरे यहाँ अभी 2 दुकान है, एक चौपाटी में है, करीबन 10-12 वर्कर काम करते हैं पूरे। मतलब पैसा टाइम पे दिया जा रहा है? पूरा टाइम पे लेते हो, रोक नहीं सकते उनका। पैसा बढ़ाने की मांग नहीं करते? करते हैं, लेकिन अभी समझ रहे वो लोग भी, लेकिन कस्टमर को अभी मतलब समझना ये हो गया है, तकलीफ हो गया है कि कैसे अपन मैनेज कर रहे हैं, वो अपन जान रहे हैं, ऐसा टाइप का। अगर 10 रुपये रेट बढ़ाते तो कस्टमर टूट जाता है आप लोग? टूट जाता है, यहाँ पे कंपटीशन है, सब उल्टा सीधा रेट में कुछ भी मतलब बेच देते हैं। अपन बढ़ाएंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, तो मिल के तय नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। यहाँ पे कस्टमर बोल देता है उसमें कि भैया 10 रुपये बढ़ा दिए, वो महंगाई देख रहे हैं, जान रहे हैं, तब भी इतना महंगाई है फिर भी बोल देते हैं। तो वही परेशानी है, हर दुकान से जो बात निकली है, जिन जिन रेस्टोरेंट, छोटे रेस्टोरेंट्स में गए, जहाँ जो बात निकली है वो यही है कि दाम बढ़ाने से अगर एक भी चीज़ों के दाम बढ़ाए जाते हैं तो उसका असर ग्राहकी पे पड़ता है। इस वजह से दाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ये उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो सामग्रियां हैं, जो सामान, जो खाने में जो इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां हैं, उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर का दाम आपको पता ही है कि एक कार्ड पे एक कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 3000 रुपये का मिल रहा है। ब्लैक में उसकी 3500 से 4000 रुपये तक की बिक्री एजेंसी की तरफ से जो बिचौलिए हैं, एजेंसी और ग्राहकों के बीच जो बिचौलिए हैं वो कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इस कारोबार में खासकर जो महंगाई का असर है वो खाने के कारोबार में किस तरह पड़ा है। वो ये जो बातचीत है कारोबारियों की, ये सुनकर आपको समझ में आया होगा। मोतीबाग चौपाटी में हम दुकानदारों से, रेस्टोरेंट संचालकों से बात करने के बाद हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ही MG रोड चौपाटी में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ किस तरह बरकरार है। वो नॉनवेज चौपाटी थी, ये पूरी तरह वेज चौपाटी है, वेजिटेरियन आइटम्स ही मिलते हैं। यहाँ आप स्वीट कॉर्न मिल जाएगा, यहाँ आपको सैंडविच मिल जाएगा, पाव भाजी मिल जाएगी, पुलाव, बहुत सारे आइटम्स हैं। भाई की दुकान है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सिलेंडर का जो असर है, LPG संकट, इससे पहले जिस चौपाटी में हम गए थे वहाँ जिस तरह से बात लोगों से हुई और उन्होंने कहा कि LPG की संकट का असर जो है, उस चौपाटी की करीब 33 दुकानें थीं, वो उसमें से 17 दुकानें ही अब चल रही हैं, बाकी दुकानें बंद हो गई हैं। यहाँ है, सैंडविच बना रहे हैं भाई साहब। ये बताओ, LPG संकट की बात हो रही है, LPG सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इससे पहले हम जिस चौपाटी में गए थे वहाँ लोगों ने बताया कि संकट है। क्या वाकई संकट है LPG का? जी बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत हो रही है? 10 दिन तो मेरा शॉप ऐसे ही बंद था गैस की वजह से। 10 दिन? हाँ। अब चल रहा है? हाँ चल रहा है, मुश्किल से मिल रहा है भैया। तो क्या असर पड़ा है? सिलेंडर का दाम बढ़ गया है तो कोई असर पड़ा है काम कारोबार पे? हाँ, कारोबार पे असर पड़ा सामान है। के रेट बढ़ा दिए होंगे? सामान का रेट बढ़ गया, बहुत सारे चीजें हैं। सैंडविच का रेट बढ़ाया है? नहीं, अभी तक नहीं बढ़ाए हैं। 4 महीने में नहीं बढ़ाया? अभी नहीं, डबल हो गया, उसके बाद भी उसी पुराने रेट पे अभी चल रहा है, चला रहे हैं। मतलब पहले अभी बढ़ा, कम हो गई होगी। हाँ मार्जिन कम हो गया है, कमाई कम किस हो तरह गया। चल रहा है फिर? तब तो घर और कारोबार दोनों वर्कर होंगे, उनको संभालना मुश्किल हो जा रहा होगा। हाँ तकलीफें तो हैं, अभी बढ़ाना है रेट। अच्छा, हाँ। तो क्या किसी की परमिशन के साथ बढ़ता है कि अपने से ही बढ़ा सकते हो आप? अब अपने ही से बढ़ाना पड़ेगा। क्या लग रहा है ये जो महंगाई की बात हो रही है, महंगाई का असर कितना पड़ रहा है? क्योंकि दुकान के साथ, दुकान आपका खाने का काम है तो जाहिर सी बात है सारे चीज़ों सामान के रेट बढ़े हैं, सारे भी बढ़ गया, घर के सामान भी जो है घर में भी। तो कितना असर पड़ा है महंगाई? बहुत ज़्यादा पड़ा है ना महंगाई का। क्या क्या चीज़ महंगे हो गए?
तेल का रेट बढ़ गया है, गैस नहीं मिल रहा है, गैस का बढ़ गया है, सारे चीज़ें बढ़ गया है। गैस गैस कैसे ला रहे हो, कौन सा ला रहे हो? हम NCL ही लाते हैं गैस। मिल कितने दिन में मिल जा रहा है? मिलता है तो चालू होता है दुकान, 10 दिन चलता है, वही ऐसी है। और अच्छा, मतलब बीच में बंद करना पड़ता है? नहीं मिलता है तो फिर बंद जब रहता है तो कैसे करते हो? वर्कर्स के खर्चे वर्चे जो है चलता है जैसे तैसे, क्या करोगे, कारोबार चलाना है। चलाना है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी हैं मटका कुल्फी वाले हैं, इनसे ही पूछते हैं। हालांकि यहाँ डायरेक्टली इनका गैस का तो कोई काम नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कारोबार में काम तो आता है। कितना असर है LPG संकट जो बोला जा रहा है? LPG आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या हो रहा है सर, LPG मिल रहा है पर ब्लैक में जो बेचते हैं ना उनका बहुत फ़ायदा हो रहा है, मालूम है। बाकी कोई असर नहीं है, ब्लैक वालों का फ़ायदा हो रहा है और कुछ नहीं है। ब्लैक वाले जो बेच रहे हैं अंधाधुंध पैसे में, वो अंधाधुंध पैसे में। ब्लैक में बेच कौन रहा है? लोकल लोग बेच रहे हैं, और कौन बेच रहा है? कंपनी वाले बेच रहे हैं। अभी एक जन को किधर पकड़ोगे? सच बोलना गुनाह है, पर यही सच है। जो सिलेंडर 1000-1100 रुपये में आ रहा है वो 2500-3000 में बिक रहा है, और जो कमर्शियल सिलेंडर अभी सहित 1000 रुपया और बढ़ा दिया, 3100 रुपया हो गया, वो सिलेंडर 4500-5000 अपनी मर्जी से ले रहे हैं, और जिनको ज़रूरत है वो ले ही रहे हैं ना, क्या करेंगे बेचारे। आप क्या क्या बेचते हो? केसर, कुल्फी, फालूदा, ये केसर, मलाई सब ऑर्गेनिक आइटम बेचता हूँ मैं। तो इसके लिए भी सिलेंडर वगैरह की जरूरत पड़ती है क्या इसको तैयार करने में? मैं ज़्यादातर भट्टी पे काम करता हूँ। भट्टी पे काम? जी जी, घर पे बनाना, रबड़ी बनाने के लिए रबड़ी बनाता हूँ, बहुत अच्छा रबड़ी है, शुगरलेस रबड़ी है पूरा। रबड़ी फालूदा के लिए? बनाता हूँ। जी जी, फालूदा है, जैसे कुल्फी में 4-5 आइटम है, फिर बादाम शेक है स्पेशल। सब के लिए गैस जरूरत पड़ती है। ये सब चीजों के भी रेट बढ़े हैं, जैसे बता रहे हैं महंगाई। 20 रुपये बढ़ाया हूँ ना सर, देखो ना। अच्छा, बढ़ाया हुआ? बढ़ाना पड़ेगा ना जी। मैं ज़्यादातर गैस की भट्टी पे काम करता हूँ। और कोई दिक्कत इस तरह की काम कारोबार को लेकर, महंगाई को लेकर बात करें तो महंगाई का क्या है? महंगाई तो आसमान छू रही है सर, देखो ज़्यादा बोले तो भी अच्छा नहीं है, पर महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ गया है। प्लास्टिक आइटम कितना बढ़ गया है, आदमी करेगा तो क्या, मेहनत करके खा रहा है वो कहाँ के हो आप? मैं तो राजस्थानी हूँ सर, उदयपुर से। यहाँ कारोबार कर रहे हो? यहाँ पे हो गया ना 4-5 साल हो गया। चौपाटी खुलने के बाद? जी, चौपाटी तो बहुत टाइम पुरानी है, अपन नए नए। और एक और समस्या बताऊंगा मैं, ताकि मेरे सब धंधे वाले तो खुश नहीं रहेंगे मेरे से, पर मैं बताता हूँ, टाइमिंग का बहुत इशू है सर। क्योंकि इधर लोग है ना 2-2, 3-3, 2:30 बजे तक भी खड़े रह जाते हैं। क्या हो जाए कि कितनी बार कमिश्नर सर ने मीटिंग भी ली है, बोला है बंद करने का 12, 12:15, 9 के बाद लगाने का, पर कोई सुनता नहीं है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये चौपाटी भी बंद हो जाएगी जल्दी। बाकी शहर में कितनी चौपाटियाँ बंद हो गई है, सबका पचपेड़ी नाका वाली बंद हो गई है अभी रिसेंटली। तो मतलब एक टाइमिंग हो जाए ना 12, 12:30, लास्ट 12 बजे, तो भी क्या है कि एक जेन्युइन बना रहे सर्कुल। और ट्रैफिक का देखो ना, कोई ध्यान देता ही नहीं है, किसका भी कस्टमर हो, कोई भी कैसे भी लगा रहा है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है इधर, सब अपने में मस्त है। और कस्टमर को बोलेंगे ना तो भी वो भी झगड़ने आते हैं, ऐसा है। आपने खुद सुना कि किस तरह लोगों को परेशानी हो रही है कारोबार में। ये हम आपको बता दें कि मंजू ममता की, ये मंजू ममता यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है MG रोड में, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, और यहीं इस आस पास के इलाके में ही चौपाटी, ये पाव भाजी का सेंटर हुआ करता था पहले, बाद में इसे नाइट चौपाटी के रूप में तैयार किया गया है। और भी ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पाव भाजी की दुकान है, पुलाव सेंटर है। तो ये अगर आपको पाव भाजी खाना है तो उसके लिए ये सबसे मुफीद जगह है। दुकान वालों से और बात करें, पाव भाजी बनाने वाले भैया से बात करते हैं कि क्या है बाजार का हाल। भाई, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, किस तरह मैनेज कर रहे हो? असर पड़ा है कि नहीं असर पड़ा है? यह क्यों नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ा है। कमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। न्यूज़ में तो दिखा रहा है कि 1000 रुपये बढ़ा है, लेकिन यहाँ तो 1000 रुपये ज़्यादा देने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। क्यों? है ही नहीं, मार्केट में बोलते हैं घरेलू। सरकार तो बोल रही है कि सिलेंडर की कहीं कोई, सरकार तो बहुत कुछ बोल रही है भैया, लेकिन स्थिति तो आपको मालूम है क्या है, किसी से छुपी नहीं है। यहाँ कमर्शियल मिल ही नहीं रहा है। 4000 रुपये रेट कर दिए हैं 1600 के सिलेंडर का। हाँ,
अब जैसे तैसे कर रहे हैं हम लोग मैनेज, रेट भी नहीं बढ़ा सकते। रेट नहीं बढ़ाया आप लोग भी? नहीं बढ़ा है ना सर अभी, लेकिन करना पड़ेगा। कितने दिन तक के करेंगे माइनस में? नहीं बढ़ा रहे हैं। अब ग्राहक इसमें बोल रहा है कि पहले से ज़्यादा है, तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं हम लोग। कई लोग को लग रहा है कि बढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी बढ़ाए नहीं है। पाव भाजी क्या कितने रुपए प्लेट दे रहे हो? 100 रुपये सर। 100 रुपए प्लेट। पुलाव सेम है सर, वही रेट है। ये तो मतलब ये 4 महीने से सिलेंडर का दाम बढ़ने से पहले का रेट है। हाँ, ये उसी समय का रेट है, अभी बढ़ाया नहीं है हमने। तब तो फिर कमाई में बहुत फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ा है भैया, सिलेंडर से लेके सिल्वर फॉइल, कई सारी चीज़ों में महंगाई हो गई है। एक चीज़ों हो तो बताएं, सब चीज़ में LPG हो गया है, अपना सिल्वर हो गया, सिल्वर भी उसी। हाँ, और ये सब सब्जी वगैरह का कुछ रेट बढ़ा है? ये तो बढ़ते कम होते रहता है, इसका तो नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट सही नहीं चल रही है सर। ऊपर केंद्र में जो बैठी है ना, वो गवर्नमेंट पब्लिक के बारे में नहीं सोच रही है, वो सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों के बारे में सोच रही है। बाकी जनता के लिए कोई हित में कोई काम नहीं हुआ है रोड में। मतलब पब्लिक से आप यहाँ चौपाटी में हो? मेरे को हो गया काफ़ी समय, पापा को तो यहाँ 42 साल हो गया, मेरे को 6-7 साल हो गए यहाँ पे। 42 साल की दुकान है आपकी? जी जी, मेरे को यहाँ 6-7 साल हो गए। जी जी। हाँ, तो 42 साल पुरानी दुकान है यहीं पर। मैं आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौपाटी पहले से यहाँ पाव भाजी के नाम पर पाव भाजी के दुकानें रात में लगा करती थी शाम को, लेकिन अभी से नाइट चौपाटी के रूप में जिला प्रशासन ने डेवलप कर लिया है। और पिछले करीब 7-8 सालों से यहाँ नाइट चौपाटी के तौर पर ये जो है चल रही है। हम और भी लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि महंगाई का असर पड़ा है कि नहीं। कुछ ग्राहक हैं, कुछ महंगाई का कोई असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अब महंगाई का असर तो बड़ा ही है, पहले से थोड़ा ज़्यादा ही पड़ा है। पहले से डीजल पेट्रोल के नाम से महंगाई का असर बड़ा हुआ है। कम से कम हर चीज़ों में 20% बढ़ गया है। खाने की चीज़ों में भी बढ़ गया है? जो पहले रेट 180 था, अब 200 हो गया। जो 160 था वो 220 रुपये हो गया। मतलब हर चीज़ में 10-20% बढ़े ही है पहले इसके हिसाब से। आप समझ सकते हैं, ग्राहक हैं वो भी बता रहे हैं कि जो यहाँ चौपाटी में खाने पीने आए हैं कि हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। जिस तरह भी 2-3 दुकानों से बात की हमने इस चौपाटी में, और भी आगे लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो महंगाई का है असर वो कितना पड़ा हुआ है। आइए। ये नाइट चौपाटी में इस वक्त हम पिज़्ज़े की दुकान में है। कुल्हड़ पिज़्ज़ा, ये यहाँ का मशहूर पिज़्ज़ा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो LPG का असर है, LPG की जो महंगाई है, LPG के जो दाम बढ़े हैं, उसका कितना असर इनके कारोबार में पड़ा है, पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है? सर बहुत पड़ा है इसका। गैस का बहुत किल्लत हो रही है। हम लोग कोयले में आ गए इसके चक्कर में। कोयले से बनाने लगे? कोयले में बनाने लग गए हैं। पहले गैस का, गैस से पहले कुछ जी, ऊपर से इसको चीज़ को मेल्ट करने के लिए मैं गैस यूज़ करता था। अब वो गैस मिल रही नहीं है, तो मेरे को एक्स्ट्रा बेक करके देना पड़ रहा है कोयले में। ऐसा है जी। और तो महंगाई है, बहुत महंगाई है। जो अमूल का चीज़ 430 रुपये का आता था, अभी 550 रुपये का हो गया है। जो पनीर 260 रुपये का आता था, अभी 480 रुपये हो गया है। मसाला 480 रुपये का। जो सॉस, मेरा पिज़्ज़ा सॉस 160 रुपये का आता था, अभी 260 हो गया है। हर चीज़ के दाम बढ़े। कुल्हड़ जो है ये आता था मेरे को 4 रुपये का, अभी ये 8 रुपये का हो गया है, क्योंकि इसको गैस में पकाना पड़ रहा है, तो बहुत महंगाई हो गई है। और ये गैस की वजह से ये सब दाम बढ़े? जी, गैस के चक्कर में ये सब तामझाम बढ़ा है पूरा। पनीर भी गैस से ही बनना है? जी बिल्कुल। टोटल आइटम जो है देखेंगे आप तो सब गैस पेट्रोल के चक्कर में ही दाम बढ़े जा रहे हैं इसके। और क्या है, मतलब आप दुकान तो चला रहे हो, घर भी संभाल रहे होगे, उस घर में कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। मार्जिन जो है, प्रॉफिट तो एकदम आधे से भी कम हो गया। जी बिल्कुल। कुछ दिन में दुकान ही बंद रखना पड़ा है? जी बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में तो कम से कम 2 से 3 हफ्ता बंद था मेरा, क्योंकि गैस मिल रहा नहीं था। कस्टमर लोग की डिमांड थी कि सर ऊपर से फायर करते थे, अभी क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं उनको बताया गैस का शॉर्टेज है, इस वजह से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। जी। तो अभी कुछ ग्राहकी में भी कमी हुई है क्या? जब बहुत मेल्ट करके नहीं दे रहे हो? पहले कस्टमर लोग ऐसे थे, कम से कम बहुत लगे रहते थे, मतलब वेटिंग रहती थी। अभी इतना खाली हो गया है कि लोग आ ही नहीं पा रहे हैं। लोग गाड़ी में नहीं आ पा रहे अपना फ्यूल के। खपत भी कम हो गई है? जी बिल्कुल, बहुत खपत कम हो गई है। महंगाई बहुत हो गई है, इसको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ये सब। बहुत महंगाई हो गई है। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, बस यही है कि जल्दी से ये सब सही हो जाए और महंगाई थोड़ी कम हो जाए, तो राहत मिलेगी हम लोग को। आपको लगता है कि जब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो गैस के दाम कम हो जाएंगे? कम हो जाना चाहिए, बिल्कुल।
सरकार करेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो लगा के बैठे हैं। तो इन्हें उम्मीद है कि जो हालात हैं मिडिल ईस्ट के यानी मध्य पूर्व के, उन हालात के सुधरने के बाद जब एलपीजी और गैस पेट्रोलियम पदार्थों के जब दाम कम होंगे, क्रूड ऑयल का दाम कम होगा, तो शायद जो असर हैं, जो ये महंगाई है, ये कम होगी। इन्हें उम्मीद है। अब देखते हैं कि जब हालात जब सामान्य होंगे और उसके बाद जब दाम कम होंगे क्रूड ऑयल के, तो कितना असर पड़ेगा। भैया ये बताइए, जो गैस के दाम, एलपीजी के दाम बढ़े हैं, इसका कोई असर पड़ा है? हाँ जी, पड़ा है सर। कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, डबल रेट में लेना पड़ रहा है। ऐसा? हाँ जी। और क्या क्या और भी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। एलपीजी मिल रही कि नहीं मिल रही आसानी से? नहीं मिल रही अभी सर। अभी नहीं, कोयले से चलाते हैं। कोयले से? और एक कभी कभार एक ले लेते हैं, मिल जाती है, बाकी कोयले की सिगड़ी है। कोयले की सिगड़ी? हाँ जी। पहले तो गैस की सिगड़ी हुआ करती थी। अभी नहीं मिल रही है करके सिगड़ी रख रहे हैं। ग्राहकों से भी बात करते हैं जो खाने के लिए आए हैं। कितना असर पड़ा है भाई? महंगाई का असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? बहुत पड़ी है। हम लोग यहाँ पे 3 लोग हैं और हमने सिर्फ 2 प्लेट ऑर्डर की है। इतना महंगाई हो गई है यहाँ पे। हम लोग पहले जब भी आते थे तो 4-5 प्लेट मंगाते थे, बाकी अभी महंगाई के कारण हम सिर्फ 2 प्लेट मंगा रहे हैं और काउंटरी करनी पड़ रही है यहाँ पे महंगाई के कारण। तो इतनी महंगाई बढ़ गई कि अब आपको 5 प्लेट की जगह 2 प्लेट में 3 लोगों को काम करना। पहली बात तो पेट्रोल का रेट ही बढ़ गया है, आप जो देख सकते हैं। मतलब जो बजट था वो बिगड़ गया। ओवरऑल बजट पे पड़ा हुआ है, मतलब बजट तो बढ़ा ही है, प्लस क्या हुआ है, पहले हम लोग एक जन कोई भी अफोर्ड कर लेता था, काउंटरी कर लेता था। अभी क्या हुआ है, सब चीज़ें ही महंगी हुई है। हम लोग को 2-3 आइटम टेस्ट करने हैं, तो अभी हो गया काउंटरी करनी है। नहीं तो एवरी वीकेंड हम जब भी आते थे ना, हम लोग को काउंटरी नहीं कर देते, कोई भी एक जन पे कर देता है। अब क्या हो रहा है, सबको काउंटरी करनी है, सबका अपना अपना घर है, परिवार है, उन लोगों को साथ भी टाइम स्पेंड करना है, प्लस फ्रेंड को भी देखना है, तो हम काउंटरी के बेसिस पे ये सब कर रहे हैं। और ये मेरा फ्रेंड बेचारा काउंटरी कर रहा है, ये इसके पास कम होगा फंड, बट ये भी काउंटरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महंगाई का असर, एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई है कि नहीं है? बिल्कुल, महंगाई का बहुत सीधा असर दिखना पड़ा है यहाँ पे। जो फूड इंडस्ट्री है, आप इनसे पूछेंगे 70 रुपये प्लेट बेचते थे इन लोग, अभी 100 रुपये प्लेट कर दिए गए पाव भाजी को। हम लोग यहाँ पे, जैसे मेरे भाई ने बताया, हम लोग 3 लोग आए हैं, बाकी 2 प्लेट हम लोग पाव भाजी ले रहे। साफ देखेंगे जो डीजल और पेट्रोल में रेट बढ़ रहा है, तो डीजल से जो रेट बढ़ रहा है उससे पूरे खाने का रेट बढ़ेगा ना। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई, भीड़ पर तो कोई असर नहीं दिख रहा है। नहीं सर, भीड़ बहुत कम है यहाँ पे। आप देखेंगे कंपेयर टू 6 महीना पहले, आप देखेंगे संडे है, संडे में इतनी कम भीड़ है। इतनी भीड़ तो यहाँ डेली रहती है। आप दुकानदार से पूछ सकते हैं, बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी है सिर्फ इस कारण से कि यहाँ भीड़ कम हो गई है। दुकानें बंद हुए पड़ी, वो सिर्फ पुरानी दुकानें चल रही जो शुरू से फेमस है, नई दुकानें तो कोई खुल नहीं पा रही है। असर है महंगाई का? क्या नाम है? हाशिम शेख। क्या असर है महंगाई का? तो असर है, जैसा देखा जाए तो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, है ना, उनके नेतृत्व में कितनी पेट्रोल गैस कितनी परेशानी हो रही है, ठीक है, आम जनता कितनी परेशान हो रही है इस चीज़ में। तो बस यही कहना चाहेंगे कि रायपुर की जनता भी ऐसी हो रही, जहाँ लगा रहे काम करने के लिए वहाँ हटा दे रहे ठेला को, परेशान करी सरकार यहाँ की, बस और कुछ नहीं है, बस यही है। सबकी बात समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि महंगाई किस कदर कमर तोड़ रही है। कारोबार तो प्रभावित हुआ ही है, बुरी तरह प्रभावित हुआ है, कारोबार की कमर टूट गई है, और साथ साथ में जो लोग हैं उन पर भी इसका असर पड़ा है। और दुकानों में चलते हैं, चूँकि ये पाव भाजी की बड़ी फेमस दुकान है, तो यहाँ बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि महंगाई का जो असर है किस तरह पड़ा है। जो गैस का दाम बढ़ा है, इससे कोई असर पड़ा ही नहीं पड़ा? असर तो बहुत पड़ा है ना भैया। कैसे मैनेज कर रहे हो? देखो, धंधा करना है तो मैनेज तो करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आसानी से मिल जा रहा है? आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन जाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है। कभी आज नहीं मिला, कल मिल रहा, वो मिल रहा, उसके हिसाब। कभी नहीं मिला तो क्या दुकान बंद करना पड़ता है? बंद तो करना पड़ता है, गैस के बगैर काम कैसे चलेगा। उन लोग बोलते हैं कभी स्टॉक में नहीं है वो। और भी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं क्या गैस के साथ? तो गैस और डीजल के अलावा दाम तो और बढ़े हैं, लेकिन क्या उतना तो हमारा तो रोज रात दिन का काम है, तो अपन रेट नहीं बढ़ा सकते ना। वो तो थोड़ा तो असर पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता है। रेट ऊपर असर पड़ता है, रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो असर पड़ता ही है। धंधे में थोड़ा फर्क आता है, कोई कस्टमर सोचते हैं रेट भी बढ़ा दिए होंगे ऐसा वैसा, तो वो थोड़ा होता ही है 19-20। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो कारोबार पर कैसा असर है? असर पड़ता है। बुरा असर है कि बहुत बुरा असर?
बहुत बुरा भी नहीं बोल सकते, मीडियम बोल सकते हैं, ऊपर नीचे होता है, कभी का ऊपर है, कभी आज ज़्यादा होता कितने है। साल से यहाँ चौपाटी के जो पापा जी की दुकान है? या मेरे पापा को 40-45 साल होते हैं। ये हालात पहले कभी बने हैं क्या इस तरह के? नहीं, ऐसा हालत तो कभी नहीं आए। कभी नहीं बने हैं। नहीं है, मतलब थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन गैस का जो अभी जो है महंगाई 2-4 महीने में 1500 रुपए रेट बढ़ जाना। हाँ, अभी जो महंगाई जो बढ़ा है वो वैसा महंगाई नहीं बढ़ा है। बाकी तो सीजन के हिसाब से बढ़ता है जो, वो बात अलग है, लेकिन अभी जो महंगाई जो बढ़ा है वो महंगाई अलग ही है। भैया कितना महंगाई का कुछ असर पड़ा है? आपका तो कोयले का काम है, ज़्यादा असर नहीं पड़ा होगा है? नहीं, हम लोग उतना फर्क नहीं पड़ा है। बाकी चीज़ें जो बढ़ी हैं उसकी वजह से कुछ असर पड़ा है? हाँ, जैसे महंगा होता है हमारे में चलता है, फिर भी जैसे घी महंगा हुआ और आटे का रेट, ये गेहूं का रेट बढ़ा, कोयले का रेट बढ़ा भी। जैसे आपका गैस जैसे ही मिलना कम हुआ तो उसकी वजह से कोयले का भी रेट बढ़ा, तो थोड़ा सा महंगाई है। मतलब असर पड़ा है। हाँ, कोयले का काम है, कोयले की मतलब गैस की जगह कोयले का इस्तेमाल होता है, उसके बावजूद भी असर पड़ा है क्योंकि डीजल का दाम बढ़ने की वजह से बाकी चीज़ों पर असर पड़ा है। गेहूं महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, सामान महंगा हुआ है, घी महंगा हुआ है। क्योंकि दूध का रेट बढ़ा है तो जाहिर सी बात है घी महंगा होगा ही। बहुत महंगाई हो गई भैया, महंगाई एलपीजी बढ़ा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने कितना असर हुआ है? इसीलिए तो हम ईवी गाड़ी में घूम रहे हैं। ईवी गाड़ी इसीलिए लेनी पड़ी है। जी जी जी, इसीलिए पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण हमने ईवी गाड़ी खरीदी है। घर के बजट पे कोई असर पड़ा है? बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा। भैया मेरी कोई पर्सनल समस्या नहीं है, ये हमारे जो रायपुर के जो भी चौपाटी लवर्स है सभी की समस्या है। अगर एक आदमी कार लेके घुसता है तो उसके पीछे 4 आदमी हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं, और किसी का फेस एक्सप्रेशन देखा जाए तो ऐसा लगता है वो क्या क्या गालियाँ बक रहा होगा। अब हर बंदा सलमान खान या सनी देओल नहीं है कि उतर के मारपीट चालू कर दे। तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, नाइट को यहाँ कोई घर वाले हैं नहीं, जैसे पहले बैरिकेड लगाई थी उसी तरीके से बैरिकेड लगा के ब्लॉक कर दिया जाए और हर गली को ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे कार टू व्हीलर सब बाहर खड़े हो। और आप चाहते हैं कि यहाँ 4 पहियों की एंट्री जो है टू व्हीलर की भी ना हो, अच्छा गाड़ियों की एंट्री ना हो यहाँ? हाँ, जो खाने पीने वाला है अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ। पार्किंग भी तो होनी चाहिए, पार्किंग तो है नहीं भैया। गलियों को ब्लॉक कर दोगे तो वहाँ पार्किंग ही पार्किंग है, और हर 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले जब मालूम रहेगा मेरी गाड़ी नहीं आएगी तो मैं 10 कदम दूर लगा कर आऊँगा, आप 20 कदम दूर लगा कर आओगे, और आपके मेरे बच्चे परिवार या फ्रेंड सर्कल बहुत आराम से घूमेंगे, और मेरे ख्याल से बिजनेस भी बहुत बढ़ जाएगा। भैया ये बताइए, गैस का रेट बढ़ा है, एलपीजी जो कि आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, ऐसा पिछले 4 महीने में जब से हालात बिगड़े हैं तब से डबल हो गया है रेट। कितना असर पड़ा है कारोबार पर? असर तो पड़ा है भैया, बहुत असर पड़ा है। अभी देखो गैस सस्ता था तो अब भी इतना रेट बेच रहे हैं, अभी गैस मतलब महंगा हो गया तब भी यही रेट बेच रहे हैं। उसी रेट पे? हाँ, कमाई आधी हो गई मतलब? हाँ भैया, आधी हो गई। पहले अच्छी थी, मतलब सब कुछ भी सस्ता था, टमाटर भी रेट बढ़ गया, अभी गैस का रेट बढ़ गया, तो कस्टमर तो नहीं समझेंगे भैया। मोती बाग की चौपाटी में जब हम बात कर रहे थे तब भी वही प्रॉब्लम था कि एक दुकान के रेट बढ़ने से कुछ नहीं होगा, सब मिल के तय करके ही बढ़ाएंगे, और वही हाल यहाँ भी है। छोले कुलचे की दुकान है, थोड़ा अलग तरह की दुकान दिखी, हालांकि यहाँ 1-2 ही दुकानें हैं छोले कुलचे की। उनसे बात करते हैं कि उनके कारोबार पर असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कमाई पर असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ये बताइए, छोला कुलचा बेच रहे हैं आप, गैस का दाम बढ़ा है, काफ़ी बढ़ गया है 4 महीने में, कितना असर पड़ा है कारोबार? अब महंगा तो पड़ रहा है भैया, गैस कैसे करेंगे? जो पहले आधा रेट था अभी तो डबल भी से भी ज़्यादा हो गया है, तो उसी में काम चला रहे हैं। रेट बढ़ाएंगे तो फिर कस्टमर टूटेगा जी। कस्टमर छोटी दुकानों में सब जगह कस्टमर का ही प्रॉब्लम है, रेट बढ़ा नहीं सकते। रेट नहीं बढ़ा सकते, अगर बढ़ाए तो फिर कस्टमर टूटेगा, ऐसा है। ब्लैक में ज़्यादा महंगा बिकने लगा है। ब्लैक में ऐसा है कि जो एजेंसी वाले हैं वो जैसे अपना नंबर लग रहा है तो भी माल अवेलेबल नहीं है ऐसा बोल देते हैं, उसके बाद फिर क्या करेगा आदमी, तो जाएगा इधर उधर। ब्लैक में कभी लिया आप लोग कमर्शियल सिलेंडर? एक बार लिया था मैं बीच में भी, क्योंकि काम तो चलाना है, किराया देना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसा है। किराया तो कितना पड़ा था ब्लैक में? उस समय मेरे को 3400 पड़ा था। और टाइम सिलेंडर का रेट क्या था? सिलेंडर का रेट तो ध्यान नहीं है, मतलब डायरेक्ट मैं ब्लैक में ही गया था मैं। हाँ, फिर भी ज़्यादा है।
सामान्य रेट से ज़्यादा है। चौपाटी में हम एक और दुकान पहुंचे हैं, फेमस अप्पे वाला नाम है, यहाँ एक लौती दुकान है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी दुकान लगा रही हैं। दीदी सिलेंडर आसानी से मिल नहीं रहा है और महंगा भी हो गया। कितना असर पड़ा है? बहुत बहुत ज़्यादा जी। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं मगर अब कर रहे हैं, चलाना तो है। ब्लैक में भी ले रहे हैं, चीज़ों के रेट भी बढ़ गए हैं सिलेंडर के। हाँ जी, मगर हमने अभी अपनी जो हम लोग देते हैं वही रेट में हम दे रहे हैं। अभी अपने हमने 4 महीने में जो हालात बिगड़े हैं उसकी वजह से आपने बढ़ाया नहीं हमने वैसे दे रहे हैं। जी जी। तो कैसे कर रहे हैं फिर? तब तो मुश्किल हो जा रहा होगा काफी। हो रहा है मगर अब क्या करेंगे, घर भी संभालना है, सब जगह देखना है। सिलेंडर के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत। तो सरकार को पूरी आसानी से सिलेंडर उपलब्ध हो जा रहे हैं। कमर्शियल नहीं हो रहा है। हाँ, कमर्शियल नहीं मिल रहा है। हाँ, हम लोग कमर्शियल ही लेते हैं। नहीं, घरेलू नहीं यूज़ करते हैं कि रूल है ना, चौपाटी में अपन लगा रहे तो रूल है कमर्शियल। क्या क्या देती हैं आप? मेरे पास वड़ा पाव है, अप्पे है और छोले कुलचे हैं। आज मैं 8 साल से लगा रही हूँ। 8 साल से, जब से चौपाटी खुली है। तो ये जो हालात हैं पिछले 8 सालों में, कभी इस तरह के हालात बने हैं जैसे अभी हालात? नहीं, ये लॉकडाउन जैसे असर हो गया। जैसे लॉकडाउन को सिलेंडर नहीं मिलना, क्योंकि हमारी तो रोजी रोटी उसी से चल रही है ना। और चूंकि कारोबार चल रहा है तो दुकान तो खोलना ही पड़ेगा, भले थोड़ा नुकसान में खोले। मेरे हस्बैंड का कहने का मतलब था कि हम लोग चलाओ, मगर ये तो अपन को मुश्किल हो रही है, मगर फिर भी हम अपना रेट नहीं चेंज किए। जो रेट हम लोग चला रहे हैं, कमाई तो असर पड़ी होगी ना? पड़ी है, मगर क्या कर सकते हैं। आज सब चीज़ों का देखते हैं। आज हम लोग भी बढ़ा देंगे तो कस्टमर टूट जाएंगे कि एकदम से आप लोग ने रेट बढ़ा दिए, इसलिए हम लोग ने नहीं बढ़ाया। खाने की सारी दुकानों में जो छोटी दुकानें हैं, मतलब जो चौपाटी की दुकानें हैं, हमने जिस तरह वहाँ नॉनवेज चौपाटी, मोती बाग चौपाटी में जिस तरह बात की और दुकानदारों से समझने की कोशिश की, मैं आपको बता दूं कि हम दुकानदारों से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो सिलेंडर का जो असर है, एलपीजी जिस तरह वहाँ बात किए, मोती बाग चौपाटी में करीब 33 दुकानों में से 17 दुकानें बंद हो चुकी हैं और ऐसा ही हालात जो हैं वो इस चौपाटी में भी हैं, क्योंकि यहाँ भी कई दुकानें, पहले ये दुकान लाइन से दुकानें लगी रहती थी और आज रविवार का दिन है, संडे, वीकेंड में और ज़्यादा भीड़ इस चौपाटी में रहती है। लेकिन वो जो नाइट चौपाटी के नाम से इसे प्रशासन की तरफ से अनुमति मिली है, नगर निगम की तरफ से अनुमति मिली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस चौपाटी में भीड़ संडे के दिन, वो भी आज रविवार है और वीकेंड में चौपाटी में भीड़ रहती है, उसके बावजूद भी भीड़ बहुत कम है। दुकानें काफ़ी कम हो गई हैं, करीब 8 से 10 दुकानें जो हैं यहाँ वो बंद हो चुकी हैं, जो छोटे कारोबारी थे। जो हमने जिस तरह लोगों से बात की कि 40-40, 45-45 साल से दुकान चला रहे हैं, तो उनकी मजबूरियां हैं क्योंकि उनके कस्टमर बंधे हुए हैं, उनके लिए उन्हें खोलना पड़ता है। और क्योंकि 4 महीने में जो हालात बिगड़े हैं उसके बाद उन लोगों ने एलपीजी जो जस्ट दुगनी हो गई है, जो 1400 रुपये की जो एलपीजी थी कमर्शियल सिलेंडर, वो अब 3000 रुपये में मिल रही है। 9 रुपये डीजल के दाम बढ़ने की वजह से बाकी चीज़ों पर असर पड़ा है, लेकिन दूध दही का जिस तरह दाम बढ़ा है, सारी चीज़ों का असर इस दुकानों पर पड़ रहा है। लेकिन ये अपने दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्राहकी पर असर पड़ेगा। छोटी दुकानें हैं, एक एक ग्राहक इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी उन ग्राहकों को ख्याल करके ये अपनी कमाई पर असर डाले हैं। लेकिन जो दाम बढ़ाने की बात है, अभी सारी दुकानों में दूसरी चौपाटी है ये, दोनों चौपाटी में हमने बात की, कोई भी दुकानदार ने अभी तक दाम बढ़ाने की बात नहीं कही है कि हम दाम नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि कस्टमर टूट जाएगा। चौपाटी में हम 2 अलग अलग जगहों पर जिस तरह से लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, और जो ये एलपीजी के दाम की वजह से जो मार्केट पर असर है वो जानने की कोशिश की, तो उससे यही समझ में आया कि कारोबार की कमर टूटी पड़ी है। लेकिन जो दुकानदार हैं वो मजबूरी में हैं, कारोबार की उनकी कमाई आधी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे कारोबार चला रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना है, अपने जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका घर चलाना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट का ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें ताकत मिलती है। और कैमरे में मेरे साथ यासिन मेमन है और मैं दानिश अनवर आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आया था।
फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।